अगर आप ये सोचते हैं कि बाहरी प्रदूषण से बचने के लिए घर में रहना पर्याप्त है, तो ये धारणा हो सकता है कि पूरी तरह से सही नहीं हो। पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि आईआईटीएम और आईआईटी रुड़की की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि शहरी घर वायु प्रदूषण के मामले में लगभग 27% तक का योगदान दे रहे हैं। और घर में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ से निकल रहा है? वो किचन से निकल रहा है, जो आपको और आपके आसपास के लोगों को बीमार बना रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम इसी अहम रिसर्च पर बात करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि घरों में ऐसा क्या हो रहा है कि वो वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही उन उपायों पर चर्चा करेंगे जिससे इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो शहरीकरण की अंधाधुंध एक दौड़ शुरू हो गई है, उसमें क्या हम पॉल्यूशन जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों को जगह दे पा रहे हैं अपनी पॉलिसीज में, अपनी सोच में, इसका भी विश्लेषण करेंगे। पहले ये रिपोर्ट, मेरे साथ खास मेहमान होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि घरों की चारदीवारी भी वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत हो सकती है? अगर नहीं तो आईआईटीएम और आईआईटी रुड़की की हालिया रिपोर्ट आपको चौंका सकती है। ताजा रिसर्च में ये बात सामने आई है कि शहरी घर भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आईआईटी रुड़की और आईआईटीएम की रिसर्च के मुताबिक शहरी घर वायु प्रदूषण में 27% तक का योगदान करते हैं। शहरी घरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत घरेलू ईंधन का इस्तेमाल है, जिसमें लकड़ी, कोयला या कुकिंग गैस शामिल है, जो पॉल्यूशन को सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं। यही नहीं, घरों में एसी और अन्य उपकरणों से निकलने वाला उत्सर्जन शामिल है, जो PM 2.5 जैसे खतरनाक सूक्ष्म कणों को बढ़ाता है। ये कण हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालते हैं। आईआईटीएम और आईआईटी रुड़की की रिसर्च के मुताबिक कानपुर और प्रयागराज समेत देश के 29 शहरों में आवासीय उत्सर्जन का स्तर PM 2.5 प्रदूषण पर हावी था, जबकि दिल्ली सहित 9 शहरों में ट्रांसपोर्ट वायु गुणवत्ता को खराब करने के मामले में सबसे अहम योगदान दे रहा था। जहां गाड़ियों के धुएं से PM 2.5 प्रदूषण का 55% हिस्सा था। 53 शहरों में हवा के स्तर PM 2.5 प्रदूषण के विश्लेषण से पता चलता है कि उत्सर्जन का बड़ा हिस्सा आवासीय ईंधन के इस्तेमाल और गाड़ियों से निकलने वाली धुओं की वजह से होता है। कुल मिलाकर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में आवासीय क्षेत्र 13 शहरों में प्रदूषण फैलाने को लेकर इसमें सबसे बड़ा योगदान दे रहे थे। 8 शहरों में इंडस्ट्री तो 4 शहरों में ऊर्जा क्षेत्र प्रमुख वजह रहे। पुणे पश्चिमी भारत के उन शहरों में से एक रहा जहां औद्योगिक क्षेत्र ने PM 2.5 प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान दिया। पुणे में PM 2.5 प्रदूषण में इंडस्ट्री का योगदान करीब 39% रहा, तो आवासीय क्षेत्र 27% के साथ दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता के रूप में सामने आया। अब सवाल उठता है कि क्या घरों से होने वाले इस प्रदूषण को रोका जा सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, बेहतर वेंटिलेशन और ईंधन के पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यदि शहरी घर सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक कुकिंग और एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों का इस्तेमाल करें तो वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। साथ ही ग्रीन बिल्डिंग्स को बढ़ावा देना भी जरूरी है। स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए हर स्तर पर प्रयास जरूरी है। सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि हमें भी अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। यही समाधान इस गंभीर समस्या से निपटने का सही रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का। जानी मानी फिजिशियन हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माहेश्वरी मैम आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं विमलेंदु झा, जाने माने पर्यावरणविद हैं। विमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं विवेक चट्टोपाध्याय, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर एयर पोल्यूशन कंट्रोल CSC से जुड़े हुए। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा विवेक आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग पोल्यूशन बढ़ाने वाले स्रोतों के बारे में बात की गई है, लेकिन उसमें भी जो हाउस होल्ड फ्यूल यूसेज है उस पर जो बात की गई है, और उसमें भी ख़ास तौर से जो अर्बन एरियाज़ में है, ये कितना अलार्मिंग है और ये कितना चिंता का विषय है? विवेक। देखिए, इंडोर एयर पॉल्यूशन या जो घर में ईंधन जलाया जाता है उससे जो प्रदूषण होता है, उसके हेल्थ इफेक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में हमेशा ये स्टडीज बताते थे ट्रेडिशनली कि वो आउटडोर एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट से भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो एकदम क्लोज एटमॉस्फेयर में मतलब एक्सपोजर लेवल होता है, महिलाएं और बच्चे प्रभावित होती हैं। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन हमेशा से ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा है
परंतु धीरे धीरे जैसे एलपीजी या पाइप नेचुरल गैस का इस्तेमाल बढ़ा है, तो कैरोसिन, कोल, लकड़ियां या जो गोबर के कंडे जलाए जाते थे उसमें कमी आई है। परंतु अभी भी देखा जाता है कि उस तरह से विस्तार नहीं हुआ है इसका। और दूसरे फैक्टर्स भी इसमें काम करते हैं कि मान लीजिए अगर आपका शहरी क्षेत्र में घर है, एलपीजी भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो एलपीजी स्वच्छ ईंधन है, परंतु उससे भी प्रदूषण निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा, अगर प्रॉपरली बर्न नहीं होता है, बर्नर की डिजाइन उस तरह की नहीं है। तो मेरे ख्याल से इनोवेशंस की भी जरूरत है। और मुद्दा ये भी है कि अगर इलेक्ट्रिक कुकिंग में शिफ्ट हुआ जा सके, चूंकि एक काफी बिहेवियरल चेंज की जरूरत पड़ेगी, परंतु वो भी एक रास्ता है कि फ्यूचर में हम उस दिशा में आगे बढ़े ताकि प्रदूषण के स्रोत में लगाम लगाया जाए। परंतु बड़ी प्रमुख बात यह है कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो महंगे ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए हम सप्लाई और उनके लिए प्राइसिंग, अफोर्डेबिलिटी हम कैसे इंश्योर कर सकें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। विमलेंदु जी, ये जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे चर्चा का, उसमें हम आज भी एनर्जी पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। अब शायद उसमें हमारी सरकारों के पास या तंत्र के पास इतना विजन है या नहीं है कि वो इस इशू को इतना वृहद रूप में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बट लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी ऑप्शंस तो हर हाल में देने ही होंगे। अगर ये एनर्जी पॉवर्टी बनी रही तो स्वाभाविक रूप से एक तबका उस कम खर्चीले स्रोत की तरफ जाएगा ही जाएगा। देखिए, पूरे विश्व में जब क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा होती है और जिम्मेदारी की बात होती है, तो बहुत बार दोषारोपण जो है वो किया जाता है कि अभी भी भारत जैसे देश जो विकासशील देश हैं, वो अभी भी अपना उनका जो डिपेंडेंस है लगभग 50% से 70% तक डिपेंडेंस जो है वो कोल के ऊपर है, जो कि हम ओवरऑल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। और बाकी जो सोर्सेस हैं, चाहे वो लकड़ी जलाने का बात हो, बाकी जो ईंधन हम घर के अंदर के बारे में बात करते हैं, तो वो तो है कि राइट टू एनर्जी एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि एनर्जी का मतलब ये सिर्फ एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी का मतलब बहुत सारे और इश्यूज हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मोबिलिटी हो, बहुत सारे इश्यूज पे उसका इम्पैक्ट होता है। इवेंचुअली ऑफ कोर्स इंडिया जैसे देश को भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है, जो कि हमारा कमिटमेंट है। जब हम कहते हैं कि हम नेट जीरो की तरफ 2070 में बढ़ना चाहते हैं और 2030 तक लगभग 50% हमारे एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो तो हम एक राष्ट्रीय लेवल पे एक हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम घरेलू तौर पे बात करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे बात करते हैं, डोमेस्टिक इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ इंडिया या फिर डोमेस्टिक इन टर्म्स ऑफ विद इन द हाउस होल्ड ऑल्सो, वहां भी एनर्जी पॉवर्टी की समस्या है। क्योंकि अफोर्डेबिलिटी जो है एक बहुत अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस, क्योंकि अगर आप देखें आज का हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत लेवल पे अर्बन सेंटर्ड है। अर्बन सेंटर्स में लकड़ी जलाने का या फिर गोबर जलाने का या फिर केरोसिन जलाने की प्रथा जो है बहुत लेवल पे खासकर बड़े शहरों में कम हो गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है, अगर आप देखें, क्योंकि अगर हम अर्बन का मतलब सिर्फ अर्बन रिच नहीं होता है, अर्बन पुअर भी होता है। और 50% से ज्यादा जनसंख्या जो है, चाहे वो दिल्ली शहर मान लें या फिर बहुत सारे और शहरों में देखें, तो वो अनऑथराइज कॉलोनीज या छोटे छोटे इलाकों में रहते हैं, एक बहुत ही निम्न डिसएडवांटेज कम्युनिटीज में रहते हैं। और वहां भी जो एनर्जी का यूज है, चाहे वो अपने आप को गर्म रखने के लिए हो या फिर अपने खाना बनाने के लिए हो या फिर इवन प्रकाश या रोशनी के लिए हो, क्योंकि बहुत सारे शहर अभी भी ऐसे हैं जहां पे 24 घंटे बिजली की व्यवस्था नहीं है। और उस दौरान चाहे वो केरोसिन हो या बाकी जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो जब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, तो उसको हमें इक्विटी और जस्टिस के नजरिए से भी देखना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन की जिम्मेदारी सबों की है ठीक करने की, लेकिन गरीबों की जिम्मेदारी के बारे में जब हम बात करते हैं, उनके लिए उनकी पॉवर्टी को एलिविएट करना, अपने जीवन यापन को की रक्षा करना शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत की पर्यावरण के बारे में सोच रखना। और ऑफ कोर्स इसका मतलब यह भी है कि स्वास्थ्य पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, स्वास्थ्य पे इसका इंपैक्ट है। लेकिन क्या करे, भूखा क्या करे तो करे क्या? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, ये जो अर्बन एरियाज में जो इंडोर पोल्यूशन का इशू है, रूरल एरियाज में तो हम कई बार इस पर बहस कर भी चुके हैं, चर्चा के दायरे में यह आता भी रहता है। अर्बन में इसलिए इंपॉर्टेंट है और उसमें भी ये दोनों दायरे आपको समझना इसलिए आवश्यक है, जैसा विमलेंदु जी ने कहा
कि जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं, जो अमीर लोग हैं आप कह सकते हैं, उनके पास तो तरह तरह के इंडोर इक्विपमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस होते हैं, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, वो थोड़े से बच भी जाते हैं इसमें। उनके लिए हाउस पार्टीज़ में अगर कुछ तंदूरी बनाना है या बारबेक्यू करना है तो वो एक लग्जरी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन उसी अर्बन एरियाज़ में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनके यहाँ तो लकड़ी जलाना आज भी मजबूरी का सौदा है। डस्ट जो आसपास के छोटे जो कॉलोनीज़ हैं, जो लो इनकम ग्रुप्स की जो कॉलोनीज़ हैं, उनमें जो डस्ट आ रही है डेवलपमेंट की वजह से, उसको रोक पाने में वो लोग असमर्थ हैं। वेंटिलेशन का जिसका मैंने जिक्र किया, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है। जो सस्ते घर होते हैं उनमें वेंटिलेशन की स्थिति नहीं होती है, और इस वजह से ये इंडोर पॉल्यूशन की समस्या बनी हुई है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मैम, ये मामला बड़ा है क्योंकि हर साल WHO की रिपोर्ट बताती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है कि 30 लाख से ज़्यादा लोग एनुअली मर जाते हैं इंडोर पॉल्यूशन से, और उसमें भी जो भारत जैसे देश हैं उनमें ये तादाद बहुत ज़्यादा है। कैसे इनको टैकल करें मैम, और ख़ास तौर से अर्बन एरियाज़ में क्या प्लानिंग हो ताकि लोगों के स्वास्थ्य सलामत रहें? देखिए दीपक जी, एक तरफ जहां आपने कुकिंग फ्यूल की बात करी है, वहां अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो बहुत ज़्यादा एरोजल्स हैं, स्प्रेज हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, इंसेंस स्टिक का इस्तेमाल होता है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं घर के अंदर जिनका इस्तेमाल अर्बन में बहुत ज़्यादा होता है, और ये सब भी जितने भी हमारे हार्मफुल गैसेस हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, उन सबको कंट्रीब्यूट करता है। वहीं अगर अब आप देखें तो जैसे अगर आप घरों की भी बात करें अर्बन सिटीज में, तो वेंटिलेशन क्योंकि इतना ज्यादा बिल्डिंग्स होती जा रही हैं नेक्स्ट टू ईच अदर, कि वेंटिलेशन भी अब उतना अच्छा नहीं रहा है जैसे कि पहले होता था। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही स्मोकिंग करना या सिगार स्मोक करना, ये सब चीजें भी जब आप घर के अंदर ये सब चीजें करते हैं तो ये भी एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है जो इंडोर प्रदूषण की तरफ कंट्रीब्यूशन करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। कुकिंग फ्यूल डेफिनेटली, जिसकी बात करी कि आप अपनी सक्षमता के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या यूज करना चाहते हैं, कितना यूज करना चाहते हैं, और साथ ही जो आपके बर्नर्स हैं, आपके फ्लेम्स हैं, वो भी जो है कितने एफिशिएंट हैं ये देखना जरूरी है। क्योंकि एलपीजी गैस वगैरह में भी हम देखते हैं कि अगर बर्नर्स या फ्लेम्स जो है एफिशिएंट नहीं है तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से भी बहुत ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। तो ये चीजें डेफिनेटली देखने की जरूरत है। वहीं आपको, जैसे आपने कहा, वेंटिलेशन जितना हम कर सकते हैं, जिस टाइम AQI लेवल अच्छा है उस टाइम आपको वेंटिलेट करने की जरूरत है अपने घर को। इंडोर प्लांट्स अगर आप लगा सकते हैं, जिस तरह से स्नेक प्लांट्स होते हैं, स्पाइडर प्लांट्स होते हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, तो उनका प्रयोग किया जा सकता है। और वहीं एयर फिल्टर्स जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी अगर हीपा फिल्टर्स या एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स जो आते हैं उनका अगर प्रयोग करें तो उससे भी जो है पोल्यूशन कम होता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि गार्बेज डिस्पोजल करना या घर में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना जो कि पोल्यूशन को और एड ऑन कर रही है, ये अपने हाथ में है जो कि हम कर सकते हैं। तो इसकी तरफ जरूर ध्यान दें। और साथ ही देखिए, अपना इम्यूनिटी बढ़ाना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पोल्यूटेंट्स में हम हैं, ये हमें पता है। हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन की बात करें, अस्थमा, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। तो एक तरफ से हमें एक्सरसाइज करना, हमें अच्छी डाइट, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ जहां पॉलिसी इंटरवेंशन या इंडिविजुअल लेवल पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, उतना ही इस पूरे प्रॉब्लम से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, और ब्रेक पर हम जाने के बाद तीनों एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। सोसाइटी लेवल पर भी हम बातचीत करेंगे, खासतौर से अर्बन, क्योंकि ये सेंट्रिक हमारी ज़्यादा है इस पर, इसलिए हम पॉलिसी इंटरवेंशन, साथ ही साथ इसमें समाज और इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इंडिविजुअल लेवल पर हमें ऐसा क्या करना है कि हमें इसके दुष्प्रभाव कम से कम झेलने पड़ें, इसके लिए क्या करना होगा। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विवेक जी, अब करना क्या होगा, इस पर आते हैं। क्या इंडिविजुअल अवेयरनेस से ही काम चल जाएगा, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस का पता लगा के इस पे पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन भी होना आवश्यक है, और अगर वो आवश्यक हो तो वो इंटरवेंशंस क्या हों?
देखिए, एक तो ये है कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो होता है वो घरों के ऊपर लागू नहीं होता है। ओह। तो डेफिनेटली इसको एक तरह से गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है, उज्ज्वला प्रोग्राम बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। इसमें वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि सिलेंडर्स कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ सिलेंडर्स भी दिए जाते हैं शुरुआत में, परंतु कीमत और इसकी लगातार उपलब्धता, सप्लाई चेन, इसको हमें इंश्योर करना होगा ताकि इसका दूर दराज में उपयोग बढ़े और कीमत इसका इतना सब्सिडाइज किया जाए, क्रॉस सब्सिडाइज भी किया जा सकता है कि शहरों में इसकी कीमत बढ़ाई जाए जहां आमदनी अच्छी है, और रूरल एरियाज में और दूर दराज के एरियाज में इसकी कीमत सब्सिडाइज की जाए। छोटे सिलेंडर्स भी प्रमोट किए जाएं। और दूसरा, इलेक्ट्रिक कुकिंग या इंडक्शन कुकिंग यूरोप में तकरीबन बताया जाता है कि 38% तक आ चुका है। तो पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ानी होगी। राइस कुकिंग में ऑलरेडी लोग इस्तेमाल करते हैं कई बार इलेक्ट्रिक कुकर का, परंतु इसके प्रति जागरूकता, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना कि ये कितना इफेक्टिव हो सकता है, कुछ चीजें तो हो ही सकती हैं। सोलर कुकर के ऊपर एक मिशन चालू हुआ था, मुझे याद है 1980 के दौरान, परंतु पुअर टेक्नोलॉजी के चलते वो लोग छोड़ दिए। इसीलिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसके प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़े, उसको सही तरह से लोगों को ज्ञानवर्धन किया जाए, तो ताकि इसका उपयोग बढ़े। और रूरल एरियाज में डेफिनेटली अगर मान लीजिए कुकिंग लकड़ियां या इसके द्वारा भी होती है, तो उन्नत चूल्हा कुछ बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। इसमें कंबशन या बर्निंग अच्छी प्रॉपर होती है या कंपैरेटिवली अच्छी होती है। उसमें स्मोक निकालने के लिए भी घर से एक पाइप लगाया जाता है। तो मेरे ख्याल से रेट्रोफिटमेंट जहां संभव है वो भी करें। तो हमें वैरायटी ऑफ मेजर्स लेने होंगे ताकि ये क्लीन जो एनर्जी है वो घर घर तक पहुंचे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हेल्थ बेनिफिट होगा सोसाइटी के लिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। विमलेंदु जी, क्या करना होगा? देखिए, ये समस्या पब्लिक समस्या है। जो भले ही हमारे और आपके घर के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम इंडोर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, और भले ही एयर एक्ट में इंडोर पोल्यूशन के बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं कही गई हो, लेकिन सारे इश्यूज लिंक्ड हैं। इसके लिए पब्लिक लेवल पे, इन द सेंस पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ओवरऑल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम अपने पार्क और अपने सड़कों की हवा के बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ अपने घर के अंदर की हवा के बारे में बात करते हैं। और घर के अंदर भी अगर हम कुकिंग रिजीम के बारे में बात करें या एनर्जी रिजीम के बारे में बात करें, तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पे संभव नहीं है अनलेस एंड अनटिल एक पॉलिसी लेवल पे। क्योंकि अगर हम मान लीजिए हम सोलर कुकर लगा लेते हैं, लेकिन सोलर कुकर भी अगर थर्मल पावर प्लांट, कोयला जलाने से हमारी बिजली का उत्पादन होता है, तो उसका ओवरऑल नेट जो है उसका कोई इंपैक्ट जो है नहीं पड़ेगा। तो हमें दोनों लेवल पे काम करना है, साथ ही साथ ऑफ कोर्स इंडिविजुअल लाइफस्टाइल। लेकिन वही है कि लाइफस्टाइल एक चीज है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली लोग हैं, जो मीडियम इनकम और हाई इनकम ग्रुप्स के लोग हैं, जिनको लगता है कि कंजम्पशन उनका राइट है, और ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण, चाहे वो आज तो हम एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसी तरह अगर हम वाटर पोल्यूशन के बारे में या वाटर पर कैपिटा यूसेज के बारे में बात करें, या फिर हम वेस्ट पर कैपिटा क्रिएशन के बारे में बात करें, तो मीडियम क्लास, मिडिल क्लास दैट इज, और हायर क्लास की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। तो एक मिक्स बनाना बहुत आवश्यक है कि कैसे हम पॉलिसी लेवल्स पे एक 5 साल, एक साल, एक 10 साल, एक 20 साल का एक हम रिजीम बनाएं, और साथ ही साथ एक हम इंडिविजुअल लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, सिटीजन्स लेवल पे, सिटीजनशिप लेवल पे हम कुछ ठोस कदम उठाएं। एट द एंड ऑफ द डे क्लीनिंग मटेरियल, हम कहते हैं कि क्लीनिंग मटेरियल जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, या फिर बिल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं, या पेंट मटेरियल यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो हमारे एम्बिएंट एयर क्वालिटी का है, जो इंडोर एम्बिएंट की हम बात करते हैं, वो इन सबों पे है। तो उन सबों में कहीं ना कहीं रेगुलेशन लाना कि किस तरह की पेस्टिसाइड्स, किस तरह के केमिकल्स, किस तरह के पेंट्स एंड बिल्डिंग मटेरियल हमारे देश में इस्तेमाल होता है। जैसे हम एस्बेस्टॉस के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि एस्बेस्टॉस को बहुत जगहों पे मतलब उसका यूज बहुत कम हो गया है, लेकिन वो सारे स्रोत हैं ओवरऑल एम्बिएंट एयर क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करने में, और बहुत सारी चीजें सरकार के पक्ष में इसकी जिम्मेदारी पड़ती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, अगर आपको हार्मफुल केमिकल्स के एक्सपोजर को रिड्यूस करना है तो ये इंडिविजुअल लेवल पे तो मुश्किल हो पाएगा। क्लीनर टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन करना है तो ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो पाएगा। इसके लिए बड़े
हद तक बड़े बृहद स्तर पर पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए होंगे, जिनका आप जिक्र कर रहे थे। उस पर अक्सर बातचीत होती नहीं है। जो हमारे घरों में क्लीनिंग मटेरियल वगैरह यूज़ होता है, उसमें जो VOCs का इस्तेमाल होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो इस्तेमाल होता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि जब अब इंडोर पोल्यूशन पे बात चली पड़ी है, तो इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सरकारों को उस तरह के उचित हस्तक्षेप करने होंगे। हाँ, कुछ कह रहे हैं विमलेंदु? एक छोटा सा पॉइंट, एक जो हम मस्कीटो कॉयल, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, एक मस्कीटो कॉयल जब हम अपने एयर कंडीशन रूम में बंद कमरे में जलाते हैं, एक कॉयल 100 सिगरेट के बराबर है। हमें लगता है मच्छर को तो दूर कर रहे होते हैं, लेकिन 100 सिगरेट का धुआं हम सांस ले रहे होते हैं। बिल्कुल, छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और ये मैम ने भी अभी इसका जिक्र भी किया था, इसकी तस्दीक भी की थी कि किस तरह से हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले ये जो खतरनाक केमिकल्स हैं, VOCs हैं, इनको कैसे हमें बचना होगा। मैम, अब जाते जाते अब एक आम आदमी के लिए वो बुनियादी बातें क्विकली जो वो कर सकता है जब इस पे हस्तक्षेप होगा, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे या पॉलिसी लेवल पे, वो तब, लेकिन इंडिविजुअली अभी क्या करें? देखिए, बिल्कुल जैसे दीपक जी अभी सब पैनलिस्ट ने भी बोला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में हम वर्जित कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम रोक सकते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ हमें डेफिनेटली देखने की ज़रूरत है। वहीं दूसरा, देखिए बहुत सारे घरों में जो स्मोकिंग हो रही है या और भी तरह से इस तरह से सब्सटेंस अब्यूज़ होता है जिसमें कि फ्यूम्स निकलते हैं, तो वो चीज़ों की तरफ भी आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको एहसास नहीं होता है, लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग हो रही है आपके घर के बाकी लोग जो कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही नुकसान दे रहा है। तो इसकी तरफ ज़रूर ध्यान दें। तीसरी चीज़, देखिए हम कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि पानी बहुत अच्छी मात्रा में पीना, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये पीते रहें। दूसरा, जितने भी हमारे मौसम के फल सब्जियां वगैरह आते हैं, उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को ताकत देते हैं इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वही कुछ ना कुछ फॉर्म में एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो खुद से डिटॉक्सिफाई करे। जो हम बाहर से इतने सारे ये देखते हैं कि डिटॉक्सिफाइंग डाइट्स आ रही हैं, तरह तरह के लिक्विड्स आ रहे हैं, इन सब की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। केवल आपको अपनी डाइट ठीक करनी है और हाइड्रेशन अच्छा रखना है, तो आपकी बॉडी खुद ही डिटॉक्सिफाई करती है। आप इन सब चीज़ों के ऊपर आप निर्भर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ों का हमें खास, और दूसरा, मास्क जब भी आप बाहर निकले और AQI लेवल हाई है, तो जरूर से N95 या N99 मास्क जो है हमें लगा करके निकलना चाहिए जी। और ये जो मन में लोगों की रहती है कि प्रदूषण जो है वो बाहर है और घर के अंदर नहीं है, मुझे लगता है यही जो आपका प्रोग्राम है, इसका बहुत बड़ा मकसद है लोगों को समझाना कि प्रदूषण घर के अंदर भी है और हम खुद ही उसे पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही हमने टाइटल भी रखा है कि अपना घर कहीं पोल्यूशन का घर तो नहीं है, और यही बात भी है। आपके घर के अंदर से ही पोल्यूशन की शुरुआत हो रही है, जिससे बाहर झांक कर आप बिलख जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, उसका स्रोत कहीं आपका घर तो नहीं है। इस पर ध्यान देने की बात है। और आजकल तो सर्दियां हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर और उसके बाद भी बहुत सारी पार्टीज़ और इस तरह की गैदरिंग्स होंगी जिसमें लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश यही है कि आप धूमधाम से कोई भी त्यौहार है उसे मनाएं। मैम कुछ कह रही हैं, क्विकली मैम, 10 सेकंड में। तो आपने अभी क्रिसमस की बात करी, तो मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग घर के अंदर बॉनफायर जलाते हैं ऐसे समय में, तो वो बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का, तो उससे भी बचने की जरूरत है। एब्सोल्युटली मैम, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था कि पार्टीज़ वगैरह आप मनाएं। और मैम ने भी कह दिया, हमारे तीनों मेहमानों ने अपने अपने इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए हैं, इनका ध्यान रखिएगा। और बस बात वही है कि पोल्यूशन का स्रोत कहीं आपका घर ना बन जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। स्वाति मैम, थैंक यू सो मच। विमलेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।